सेक्शन 6 देखते हैं। सेक्शन 6 कहता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, क्योंकि और ऊपर का हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके अराउंड पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट मैटर कहने का मतलब हो गया जो गुड्स की बात हम लोग करते हैं, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, जिसके लिए पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका बेस्ड है। तो गुड्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट of sale may be either existing goods owned or possessed by the seller of future goods। तो ये सिंपल कह रहा है कि गुड्स जो होगा वो दो टाइप का होगा, या तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स होगा या फिर वो फ्यूचर गुड्स होगा। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए कहता क्या है कि एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो दो तरह से हो सकता है। एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो आपका ईदर ओन्ड होगा बाय द सेलर, या फिर वो सिर्फ पजेस्ड हो, मतलब कि वो उसके पोजेशन में तो है लेकिन ही इज़ नॉट द ओनर। बस इतना सा इसमें दिया हुआ है कि आप दोनों पॉसिबिलिटी, एक तो हो सकता है कि वो ओन्ड भी है, उसके पास पोजेशन भी है, ओन्ड भी है प्लस पोजेशन भी है, और एक है कि जिसमें सिर्फ पोजेशन है, ओनर नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले लो इसका, जैसे कि कोई आप समझ लो कोई एजेंट है, एजेंट एक्चुअली में ओनर नहीं होता है। जैसे कोई दलाल है, आप उसको बोल दो कि मेरा ये फलाना कार है, इसको तुम बेचवा दो, आप उससे कहते हो, तो वो एजेंट है, उसके पोजीशन में वो कार अभी है लेकिन वो उसका ओनर नहीं है। तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स, और एग्जिस्टिंग गुड्स कहने का मतलब आप पहले ये समझ लो कि एग्जिस्टिंग कहने का मतलब होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस में है, उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको ओनर के द्वारा, या जो भी सेलर है, सॉरी सेलर को उसको एक्वायर करना बाकी नहीं है, सेलर के पास एक्चुअली में उस टाइम पे वो चीज़ प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स बोल देंगे, मतलब विच इज़ फिजिकली इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बस इतना है। और दोनों बातें, या तो वो ओनर भी होगा, उस गुड्स का पोजीशन भी उसी के पास है, या फिर पोजीशन तो है लेकिन ओनर नहीं है वो उसका, जो कि एग्जांपल मैंने आपको दिया एजेंट का होता है या फिर प्लेजी का होता है, और उसके पास ही हैज़ ए राइट टू सेल देम। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है देर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। ये भी बहुत सिंपल है, ये बस इतना कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर द सेल ऑफ गुड्स, जिसका कि जो गुड्स जो है उसका एक्विजिशन किसी कंटिजेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब कोई ऐसे अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है कि हो सकता है जो हो भी और वो ना भी हो। तो आपने मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्जांपल के लिए आप देख लो, जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सुनो ये जो मैं जो हूँ 25 kg जो हूँ कॉटन जो है तुमको बेचूंगा, अगर मेरा जो शिप है वो आने वाला है गुजरात से चल के बॉम्बे की तरफ, और मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा कि गुजरात से जो मेरा शिप चला है अगर वो सेफली पहुँच गया तब मैं तुम्हें ये दूंगा। तो एक्चुअल में जो मैं डील कर रहा हूँ, जब मैं आपके साथ बॉम्बे में ये डील कर रहा हूँ, तभी मेरे पास कॉटन अभी है नहीं, मेरे पास 25 kg कॉटन, मुझे ये कॉटन जो है वो गुजरात से मंगाने हैं। तो अगर, और मैंने एक कंडीशन डाल दिया है कि अगर शिप सेफली पहुंचा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होगा। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स हो गया। अगर शिप जो होता है वो संक हो जाता है, डूब जाती है शिप, तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड और सेलर इज़ नॉट लायबल, मैं फिर लायबल नहीं हूँगा क्योंकि मैंने जो कंडीशन रखा वो तो हुआ ही नहीं। अब बात आती है, आप ये सोच रहे हो कि ये जो है कंटिजेंसी ये फ्यूचर गुड्स कहलाएगा या फिर एग्जिस्टिंग गुड्स हो, तो ये ऑब्वियसली फ्यूचर गुड्स हो जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तभी मेरे पास 25 kg कॉटन है नहीं, वो शिप से आने वाला है, तो मैं फ्यूचर गुड्स की बात कर रहा हूँ जो कि मुझे अभी लेना है। तो आज के डेट में सबसे पहला बात जान लो कि जब भी सेल होता है, सेल मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल का स्पेलिंग में आप समझो SALE, जब भी सेल होगा
तो इसमें दो चीज़ें होंगी, आपका प्राइस पेमेंट वहीं पे हो जाएगा फटाफट से वहीं पे, और प्राइस पेमेंट के साथ ही आपका जो जो भी गुड्स है वो भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो जिस दिन आपको डिलीवरी मिल गई, आपका पेमेंट हो गया, उस दिन जाके वो सेल बनता है। लेकिन जब आप फ्यूचर गुड्स में डील कर रहे हो तो प्रेजेंटली तो आपके पास कुछ है ही नहीं, प्रेजेंटली तो आपके पास गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो आज के डेट में वो एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा, इसको हम लोग एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे आज के डेट में। ये अभी फ्यूचर गुड्स नहीं कहलाएगा। और अगर इन केस ये जो परफॉर्मेंस है, मतलब अगर शिप डूब गई तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अभी देखते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट्स टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। तो वही सिंपल वही बात को फ्यूचर गुड्स के बारे में इसने बता दिया है कि जो भी गुड्स जो होता है जिसको कि मैन्युफैक्चर किया जाना है, जिसको प्रोड्यूस करना है या फिर एक्वायर किया जाना है सेलर के द्वारा, जैसे मैंने आपको अभी शिप का एग्जांपल दिया था कि शिप अगर आती तब जाके कॉटन उसके पास आता, तब मतलब उसके पास कॉटन वो एक्वायर कर पाता। तो लेकिन आप उस डेट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो आ गए। तो अब बात आती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड है, तो दिस गुड्स में बी ईदर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस और बी इन एग्जिस्टेंस बट नॉट येट एक्वायर्ड बाय द सेलर हो सकता है। या तो फिर ये हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ये एग्जिस्टेंस में है, बस सेलर ने इसको लिया नहीं अपने पास। या फिर ये हो सकता है कि ये आज एग्जिस्टेंस में नहीं, हो सकता है ऑर्डर लेके हम लोग बनाते हैं। जैसे आज मैंने आपसे ऑर्डर ले लिया कि मुझे इतना सामान आपको मान लो आप गेहूं देने जाते हो, मेरे पास आज मशीन नहीं, मैं बोला ठीक है मेरी मशीन कल आ जाएगी, फिर मैं गेहूं आपका इसमें ग्राइंड करवा दूंगा और फिर मैं आपको दूंगा। तो आज मेरे पास वो एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, और मैं पहले उसको एग्जिस्टेंस में लाऊंगा, फिर उसको प्रोसेस करके तब आपको दे रहा हूँ। तो वही बात है कि ऐसे जितने भी होंगे, तो अभी आप सिंपल सी बात या जान लो कि देयर कैन बी नो प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स बिकॉज प्रॉपर्टी कैन नॉट पास इन व्हाट इज़ नॉट ओन्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो सेलर के पास आज है ही नहीं, वो आपको वो कैसे पास कर देगा। तो इसलिए इवन इफ द पार्टीज परपोर्ट टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, लॉ में वो ऑपरेट होगा एज एन एग्रीमेंट टू सेल, ना कि सेल होगा। ये एग्रीमेंट टू सेल ये भी कहलाएगा। बस सिंपल सी बात है कि वो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, उसको मैन्युफैक्चर होना बचा है, या फिर प्रोड्यूस होना बचा है, या फिर ये मैन्युफैक्चर भी हो चुका है, प्रोडक्शन भी हो चुका है, लेकिन एक्वायर नहीं किया गया सेलर के द्वारा। तो ये सारे चीज़ में इसको आप फ्यूचर गुड्स बोल सकते हैं। वही कंटिजेंसी जो आपका सबसेक्शन 2 है वो भी एक्चुअली फ्यूचर गुड्स की तरह ही ऑपरेट होगा, वो भी एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। और यहाँ थर्ड भी जो पॉइंट है ये बस वही बता रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स होगा।